एक सीन में जेकेएलएफ के टेररिस्ट एक कश्मीरी पंडित को मार के उसके खून में कच्चा चावल मिला के उसकी बीवी के मुंह में ठूस देते हैं। हाय गाइस, मैं हूं शांतनु और आज के रिव्यू को शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें बड़े ही क्लियरली कहना चाहता हूं। नो मैटर व्हाट रिलीजन यू कम फ्रॉम, नो मैटर व्हाट कम्युनिटी यू कम फ्रॉम, मेरे ओपिनियन में यू शुड ऑलवेज बी प्राउड ऑफ इट एंड जस्ट बिकॉज यू आर प्राउड ऑफ द रिलीजन एंड द कम्युनिटी यू बिलोंग टू डज नॉट मेक यू अ भक्त और अ राइट विंग रेडिकल। ये चीज मेंशन करने के पीछे मेरा मकसद ये था कि आजकल जिस हिसाब से वोकनेस और कैंसिल कल्चर की हवा चली हुई है इंडियन सोशल मीडिया पर, कोई एक बंदा जो हिंदू है और वो खड़ा होकर ये बोल दे दैट आई एम अ प्राउड हिंदू एंड नो मैटर कि वो पूरी की पूरी सेंस बना रहा हो अपनी बात में, लॉजिकल डिबेट और रीजनिंग को बैक कर रहा हो हर चीज से, अपने हर आर्ग्यूमेंट से, फिर भी क्राउड में से चार गधे वो खड़े होके उसको राइट विंग रेडिकल बोल देते हैं, भक्त बोल देते हैं, शट डाउन कर देते हैं उसका लॉजिकल डिबेट और फिर फाइनली उसको कर देते हैं कैंसिल। अत्याचार होता है, चाहे वो माइनॉरिटी पे हो चाहे वो मेजॉरिटी पे हो, और जिन लोगों के कान पे जू नहीं रेंग रही, स्पेशली वो लोग जो ये पिक्चर देख के ऑफेंड हो रहे हैं और बार बार ये हल्ला बोल रहे हैं ट्विटर और अदर सोशल मीडिया पे कि ये तो प्रोपेगेंडा फिल्म है, तो उनको एक बात जानना बहुत जरूरी है और वो ये है कि कश्मीरी हिंदू, कश्मीरी पंडित तो माइनॉरिटी में भी माइनॉरिटी थे। और एक चीज सोचने वाली और है कि कहां गए वो सारे के सारे वोक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो अगर ये पिक्चर हिंदुओं के बजाय किसी और कम्युनिटी के ऊपर बनी होती तो वो अपनी सोशल मीडिया फीड्स भर देते, कसीटे पीट पीट के, तारीफें पीट पीट के अपनी सोशल मीडिया फीड्स भर देते कि जाके इस पिक्चर को देखो। लेकिन इस पिक्चर को लेके, कश्मीर फाइल्स को लेके वो बिल्कुल साइलेंट है। It has never been an integral part of India and this is a historical fact. कश्मीर इसको बोलते हैं हिपोक्रेटिक सिलेक्टिव आउटरीच, जब तुम ये डिसाइड कर लेते हो कि भैया वोक होना ज्यादा जरूरी है रादर देन बीइंग वोकल अबाउट द राइट थिंग विदाउट बीइंग बायस्ड। मैं कॉल आउट करना चाहता हूं उन लोगों को जो बड़े ट्रेंडी बन के ट्रेंड के चक्कर में अपनी बायोज में सोशल मीडिया पे ये तो लिख लेते हैं कि भैया ब्लैक लाइव मैटर्स फलाना ढिमकाना, बट व्हेन इट कम्स डाउन टू दिस मूवी एंड टॉकिंग अबाउट कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदूज, तो वो ये बोल के इस चीज को श्रग ऑफ कर देते हैं कि हाँ ये तो प्रोपेगेंडा है। और एक चीज और, मैं यहां पर दो कम्युनिटीज के बीच में पोलराइजेशन क्रिएट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं बैठा हूं, बट जो भी चीज मैंने इस पिक्चर में देखी, मुझे कैसे लगा उसको देख के, वो चीज मैं सीधे और सटीक शब्दों में बताऊंगा विदाउट शुगर कोटिंग एनीथिंग। कश्मीर चल रहा है, खुलेआम कश्मीरी हिंदुओं का कत्ले आम हो रहा है। तो गाइस फाइनली इस साल की सबसे कंट्रोवर्शियल फिल्म यानी कश्मीर फाइल्स फाइनली रिलीज हो गई और इस पिक्चर को देखने के बाद, इनफैक्ट मैं ये कहूंगा देखने के साथ साथ इसको फील करने के बाद मेरे दिमाग में एक ही बात आई और वो बात ये है कि भैया जब ज्यूज के साथ हॉलोकॉस्ट हुआ तो उन्होंने एक बात को गांठ मार लिया और वो थी नेवर फॉरगेट। और इसी तरह जब अमेरिका पे 9/11 टेररिस्ट अटैक हुआ तो उन्होंने भी सेम ही बात को गांठ मार लिया कि नेवर फॉरगेट। तो भैया हम लोग कैसे भूल गए, या फिर क्या हमारे को कभी इसके बारे में इतना बताया ही नहीं गया कि हम लोगों को सबकॉन्शियसली ये पता हो कि भैया हमें इस एट्रोसिटी को, इस जेनोसाइड को, इस एक्सोडस को नहीं भूलना है। और ये पिक्चर एग्जैक्टली वही करती है। ये पिक्चर आपको बताती है हिस्ट्री के एक ऐसे चैप्टर के बारे में जिसके बारे में जितनी ज्यादा बात होनी चाहिए थी उस दौरान वो कभी हुई ही नहीं। सो बिटवीन द years 1989 to 1991 जेकेएलएफ यानी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जो बेसिकली एक रेडिकल इस्लामिक सेपरेटिस्ट ग्रुप था और हेवीली फंडेड था बाय पाकिस्तान, इन्होंने सरेआम कत्लेआम मचाया कश्मीरी पंडितों, कश्मीरी हिंदुओं का। और ये सब कुछ ये पिक्चर बिल्कुल भी बिना डरे दिखाती है, जो आज तक बॉलीवुड में 30 साल तक कोई डायरेक्टर नहीं कर पाया। तू जानता ही क्या है कश्मीर के बारे में? एक सीन में जेकेएलएफ के टेररिस्ट एक कश्मीरी पंडित को मार के उसके खून में कच्चा चावल मिला के उसकी बीवी के मुंह में ठूस देते हैं। एक सीन में एक हिंदू औरत को कपड़े उसके फाड़ के सड़क के बीचों बीच आधा कर देते हैं, बीच में से काट के। एंड टुवर्ड्स द एंड एक मास ग्रेव वाला सीन आता है जो आपको ना, जब आप उसको देखोगे वो आपको सोने नहीं देगा रात को। अब जब ये सारी की सारी घटनाओं का पोर्ट्रेयल आप स्क्रीन पे देखोगे तो आपके दिमाग में एक बात आएगी और ये पिक्चर में भी दोहराई गई है कि कश्मीरी पंडितों का सच इतना ज्यादा सच है कि वो कहीं ना कहीं आपको झूठ लगने लग जाता है। और यही चीज आपको बड़ी सच्चाई की तरह दिखाई देगी लेफ्ट विंग लिबरांडूज में कि भैया वो साफ साफ बोल देंगे कि हमारे को तो ये कभी हिस्ट्री में पढ़ाया ही नहीं गया, तो ये कभी हो ही नहीं सकता, ये सब मिथ है, कुछ हुआ ही नहीं था ऐसा।
तो भैया बेसिक सी बात यह है, जब तक नैरेटिव में कोई चीज फिट हो ना हो, चाहे लोग मरे हो, चाहे लोगों की जिंदगियां तबाही हो गई हो, वोक नैरेटिव में अगर वो चीज नहीं बैठेगी तो कोई भी ए-लिस्ट सेलिब्रिटी, चाहे वो साउथ का हो चाहे वो बॉलीवुड का हो, वो कहीं भी तवज्जो देगा ही नहीं। और वो साफ साफ दिख रहा है। अब चलो बॉलीवुड से तो ये एक्सपेक्टेड था ही, साउथ सिनेमा को जिसको आजकल बाप बना के बिठा रखा है सर के ऊपर, वहां के कौन से बड़े एक्टर ने इस मूवी को शाउट आउट दे दिया। और साथ ही साथ ज्यादा स्क्रीन्स भी नहीं मिल रही है पिक्चर को, ज्यादा बायर्स हैं ही नहीं, क्योंकि उनको पता है कि भैया ज्यादा से ज्यादा लोग ये पिक्चर देखने जाएंगे नहीं, ओटीटी रिलीज का वेट करेंगे। तब तक भैया बात के आवन जावन हो जाएगा बात का, कि तब गर्म था टॉपिक, तब जो चले गए उन्होंने देख लिया, जिन्होंने नहीं देखा वो वेट करेंगे, ओटीटी पे आएगा, तो पूरा हाइप वहीं डाई डाउन हो जाएगा। पिक्चर के क्लाइमेक्स में दर्शन कुमार का एक मोनोलॉग आता है जहां पे वो जेएनयू के सामने एक स्पीच देता है, और उस स्पीच के अंदर ना वो पूरी हिस्ट्री खोल के रख देता है कश्मीरी पंडितों की, जो पता नहीं कितनी सेंचुरीज बैक डेट होती है। और वो देखने के बाद ना आपको रियलाइज होगा यार हम लोग कितने डम हैं, हमें अपनी हिस्ट्री ठीक से पता ही नहीं है। और फिल्म में यह भी दिखाया गया है कि कैसे पॉलिटिकल पार्टीज ने पूरे 2 साल तक अपनी रोटियां सेकी, अपने मतलब साधे, और उनको अच्छी तरह पता था कि ये जेनोसाइड चल रहा है, सरेआम कत्लेआम चल रहा है कश्मीरी पंडितों का, बट फिर भी किसी ने चू तक नहीं बोली। द फिल्म ऑल्सो टचेस अपॉन द होल आजादी गैंग टुकड़े गैंग फियास्को दैट हैपेंड इन 2016 इन जेएनयू। पिक्चर में जेएनयू का नाम चेंज करके एएनयू कर दिया गया है फॉर ऑब्वियस रीजंस। और पॉलिटिकल हिपोक्रेसी और पॉलिटिकल आयरनी दिखाने के लिए एक सीन दिखाया जाता है कि भैया जेएनयू में आजादी के नारे लगाए जा रहे हैं, और बीच में इन्हीं नारों के बीच में एक स्टूडेंट खड़ा होकर बोलता है उन कश्मीरी पंडितों का क्या जिनका जेनोसाइड कर दिया गया। तो जो प्रोफेसर इस पूरे के पूरे नारों को लीड कर रही होती है वो कहती है ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, सिर्फ 219-220 पंडित मारे गए थे, और सब कुछ एक प्रोपेगेंडा कहकर उसको ब्रश ऑफ कर देती है। अब चाहे अनुपम खेर को दुनिया कुछ भी बोले कि भैया बीजेपी की कठपुतली है, बीजेपी के माउथ पीस है, जो भी है, वी ऑल नो दैट इट्स अ फैक्ट कि वो एक बहुत ही फाइन एक्टर है, और पिक्चर में भी उनकी एक्टिंग ही एड सोल एंड विगर टू द होल मूवी। एंड द सेम थिंग गोज फॉर दर्शन कुमार हु प्लेज द रोल ऑफ अ मिसगाइडेड ब्रेन वॉश यूथ, जो होता तो एक कश्मीरी हिंदू कश्मीरी पंडित है, बट एट द एंड ऑफ द डे दिल्ली में रह के जेएनयू में पढ़ के वो कल्चर में पढ़ के बहुत ज्यादा ब्रेन वॉश हो जाता है, एंड देन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फिल्म ही कम्स फेस टू फेस विद द फैक्ट्स। इनमें मंडेलकर ने रोल प्ले किया है फारूक अहमद का, जो होते हैं खूनखार लीडर जेकेएलएफ के, और यार क्या रोल प्ले किया है बंदे ने। अगर आप ओरिजिनल क्लिप जाके देखो, इंटरव्यू आया था उनका जिसकी सेम पोर्ट्रेयल यहाँ पे भी दिखाई गई है, अगर आप उसे साइड बाय साइड प्ले करके देखोगे तो बहुत ही जबरदस्त रिजेंबलेंस आपको नजर आएगी। इनफैक्ट सारी कास्ट को पुनीत इस्सर, मिथुन चक्रवर्ती और जितनी भी बहुत बड़ा रोस्टर है कास्ट का, उन सबको जितना भी रोल दिया गया उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से फुलफिल किया है। बट देन अगेन गाइस, ऑनेस्टली सेइंग, मैंने ये पिक्चर कास्ट के लिए, सिनेमेटोग्राफी के लिए, विजुअल ट्रीटमेंट के लिए नहीं देखी थी। मैंने पिक्चर ये देखी थी, मुझे ये देखना था कि विवेक अग्निहोत्री एंड टीम ने इस पूरे के पूरे टॉपिक को कितने ब्रेवली, कितने अनअबैशेडली, कितने रोबस्ट तरीके से पोर्ट्रे किया, कहीं कुछ होल्ड बैक तो नहीं किया। एंड गाइस पिक्चर देख के आपको यही पता लगेगा, हिम एंड हिज टीम वेंट ऑल आउट। तो अगर आप ये रिव्यू देख रहे हैं, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, और वो ये है कि ये पिक्चर देखने के बाद आपको गुस्सा बहुत आएगा, बट हमारे को ये गुस्सा एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ हेट यूज नहीं करना है दूसरी कम्युनिटी की तरफ, हमारे को ये यूज करना है एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एजुकेशन। हमें अपनी जनता को बताना है कि भैया हमारे साथ, हमारे लोगों के साथ ये भी हुआ था, और ऐसा आगे भी हो सकता है या नहीं हो सकता, किसी को कुछ नहीं पता, पर ये एक हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और जहां तक रही बात उन लोगों की जिनका ये कहना है कि ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं था, ये सारा का सारा प्रोपेगेंडा है, ये पिक्चर ही पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा है, तो उनको बोलने दो। तो गाइस ये था मेरा रिव्यू ऑफ कश्मीर फाइल्स। दिस मूवी विल मूव यू। ये पिक्चर आपको जाके देखनी चाहिए, ये आपको रियलाइज कराएगी कि हमने इतना इंटेग्रल पार्ट, किसी की सफरिंग, अपने लोगों की कम्युनिटी की सफरिंग हमने एकदम ही साइड में कर दी, कभी हमें बताया ही नहीं गया, कभी हमने तवज्जो ही नहीं दी उस चीज़ को। तो वो सब हमारे को बहुत सारी मिक्स्ड फीलिंग्स आपको देखने को मिलेंगी इस पिक्चर के अंदर। मेरे हिसाब से आपको ये पिक्चर जरूर जाके देखनी चाहिए। ओटीटी रिलीज के लिए वेट मत करिएगा, अभी जाकर इसकी टिकटें खरीदे और इसको देखें, बिकॉज अगर आप इसको देखोगे नहीं, थिएटर्स पे नहीं जाओगे, तो ऐसी पिक्चर थिएटर्स पे रिलीज होंगी ही नहीं। बाकी आपकी मर्जी है। हम मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।